हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने बनाया था CSI या नेट की स्ट्रेटेजी पे। तो वो स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं एक शॉर्ट रिवाइज कर दे रही हूँ। पार्ट ए में जैसे 5 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 2 मार्क्स के हैं, तो पार्ट ए से हमको 10 मार्क्स मिल रहा है। पार्ट बी में अगर 15 क्वेश्चन हम बना रहे हैं और 3 मार्क्स के हैं तो 45 मार्क्स। और पार्ट सी में अगर 10 क्वेश्चन हम बना रहे हैं और 4.75 मार्क्स के हैं तो 47.5 मार्क्स। मतलब एग्ज़ाम में अगर हम 30 क्वेश्चन बना रहे हैं करेक्ट तो 102.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब इस स्ट्रेटेजी के लिए मैंने बताया था कि हमें ये जो 30 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करने हैं और ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो इजी है और आसानी से बन जाए, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। तो ऐसे टॉपिक अगर हम सेलेक्ट कर लिए तो हमारा एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही मैं आज फर्स्ट टॉपिक ला रही हूँ। हमारा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है CSI या नेट का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो MSc 3rd सेम और 4th सेमेस्टर में सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। तो सारा टॉपिक नहीं आता OR का। OR का मेनली 2 टॉपिक आता है, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा है ड्यूअल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। तो अब इसमें आते कैसे, कितने क्वेश्चन हैं और कब आते हैं, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। OR का पार्ट बी और पार्ट सी में तो कभी कभी मिनिमम पार्ट बी से 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम पार्ट बी से 2 क्वेश्चन, या वैसे सेम पार्ट सी में भी मिनिमम 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक आ जाता है। तो मिनिमम अगर 1 क्वेश्चन आ रहा है तो मिनिमम 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पार्ट बी से, और पार्ट सी में भी जैसे मिनिमम 1 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें क्या है 4.75 मार्क्स। मतलब पार्ट बी में 1 क्वेश्चन और पार्ट सी में 1 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आसानी से आपका मिनिमम 7.75 मार्क्स आ जाएगा। ये मिनिमम बता रही हूँ ना। अब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या होगा, या तो पार्ट बी में 2 या पार्ट सी में 1, या पार्ट सी में 2 पार्ट बी में 1 आएगा। तो इस टाइप से अगर हम मार्क्स का कैलकुलेट करें तो इसमें टोटल क्या है, मैक्सिमम आता है 12.50, है ना। तो मिनिमम हमको 7.75 मार्क्स और मैक्सिमम 12.50 मैक्सिमम मार्क्स जा सकता है, ठीक। और अभी तक मैंने 2011 से लेके अभी तक का 2022 तक का जो क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक क्वेश्चन आए ही हैं, है ना। मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 तक। तो हम ये जो फर्स्ट टॉपिक अगर पढ़ लिया आसानी से तो हमारा कम से कम 12.50 नंबर और कम से कम 7.75 मार्क्स, मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना तो आ ही सकता है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सितंबर 2022 जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें आया था। कंसीडर द फॉलोइंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमम z इक्वल्स टू x1 + 3x2, जहाँ पे x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया है x1 + x2 लेस देन इक्वल्स टू 6, 2x1 + x2 लेस देन इक्वल्स टू 8, x1 + 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 9। विच ऑफ द फॉलोइंग द ड्यूअल प्रॉब्लम। तो ड्यूअल प्रॉब्लम MSc में सब ने पढ़ा है और ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी 2 मिनट में हो जाता है। बस हम पढ़े रहते हैं लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी भूल जाते हैं, प्लानिंग भूल जाते हैं, उसका एल्गोरिदम भूल जाते हैं। तो उसी चीज़ को मैं एक शॉर्ट बताती हूँ। हम डिटेल में क्वेश्चन MSc में पढ़ चुके हैं लेकिन वही डिटेल का आपको अच्छे से प्रैक्टिस और नॉलेज हो जाता है तो हम उसी डिटेल से शॉर्ट बना देते हैं ना। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मैक्सिमम बार हम बना लेते हैं तो वो आसानी से बन जाता है। तो देखिए अब इसको मैं कैसे बता सकती हूँ शॉर्ट में। जैसे मैक्सिमम z है तो ड्यूअल प्रोग्राम में जब हमको चेंज करना है तो मैक्सिमम z किस में चेंज हो जाएगा, ड्यूअल प्रॉब्लम में मिनिमम z। और इसके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो दिए हुए हैं, है ना, तो इसके राइट साइड में सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के राइट साइड में जो इसकी वैल्यू होती है 6, 8, 9, वो आपका मिनिमम z के इक्वल आ जाएगा, 6, 8 और 9। और वेरिएबल इसमें x1, x2 के फॉर्म में है तो हम इसको वेरिएबल चेंज करके y1, y2 के फॉर्म में ले सकते हैं। आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में ऑप्शन आया होगा उस हिसाब से आप ले लेंगे। तो यहाँ 6, 8 और 9 है तो ये मिनिमम z के इक्वल में आया 6y1 + 8y2 + 9y3। देन जो ये वाला था 1x1 + 3x2, तो इसके जो कांस्टेंट है वो कहाँ आ गए, इधर राइट साइड में। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल थे वो यहाँ आ गए और यहाँ पे जो आपके नंबर्स थे वो यहाँ आ गए। यहाँ के नंबर यहाँ और यहाँ के नंबर यहाँ, ऐसे एक्सचेंज हो गए। देन नेक्स्ट, अब हमको सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिखना है। ये लेस देन इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ पे ये कैसे होता है, तो ये क्या है x1 + x2 है, ठीक है।
और लेकिन अगर इसे ऐसा देखा जाए तो x1 + 2x1 + x1 है ना, ये है। तो ये हम चेंज करेंगे, वो हमारा क्या होता है, जो कॉलम होता है वो हमारा किस में चेंज होता है, रो में। तो x1 का y1 बनेगा, 2x1 का 2y2 बनेगा, x1 का y3 बनेगा, मतलब y1 + 2y2 + y3। देन नेक्स्ट ये वाला कॉलम फिर से रो में चेंज हो जाएगा, y1 + y2 + 2y3। देन जो हमारा वेरिएबल है इसमें क्या था, x1 और x2 था, तो ये x1 x2 > 0 हुआ। यहाँ पे हमारे 3 कांस्टेंट है, तो क्या होगा, y1 y2 y3 तीनों > 0। ठीक है, मैं इसे एक बार और क्लियर कर दूँ। मैक्सिमम z है वो किस में चेंज हो जाएगा, मिनिमम z में। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमारे कहाँ जाएंगे, यहाँ, और यहाँ जो कांस्टेंट थे वो हमारे यहाँ आ जाएंगे, और हमारा जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y1 + 2y2 + y3, और यहाँ पे y1 + y2 + 2y3, और हमारा जो जितना वो है वेरिएबल x1 x2 इसमें है तो वो दोनों > 0 हुआ। यहाँ y1 y2 y3 है, ये > 0 हुआ। तो ये हमारा ड्यूअल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये फरवरी 2022 में, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, मिनिमम z = 14x + 9y + 6z, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 2x + y + z > 8, 3x + 2y + z > 10, और x, y और z तीनों > 0। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, हमारा क्वेश्चन > तो क्वेश्चन में अगर > में होता है तो ड्यूअल में चेंज करके हम लोग उसको <= में बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा <= में ही बनता है। तो यहाँ पे > था, उसको किस में चेंज किए हम लोग, <= में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिर ड्यूअल में चेंज करना पड़ेगा। तो फिर ड्यूअल में चेंज करने के लिए अभी मैंने इस क्वेश्चन में बताया मिनिमम किस में चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम में। और यहाँ पे जो टर्म है 14, 9 और 6 वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड में 14, 9 और 6, और साइन > है वो क्या हो गया, <= और इसके जो आंसर है ये 8 और 10 वो कहाँ बना, मैक्सिमम z के इक्वल में, 8y1 + 10y2, और इसका जो कॉलम है वो किस में चेंज हो जाएगा, रो में। तो 2y1 + 3y2, और इधर ग्रेटर था तो <= और यहाँ 14। फिर अगला बनाएंगे तो ये यहाँ पर से आया y1 + 2y2 <= 9। ठीक, नेक्स्ट ये वाला y1 + y2 <= 6। तो ये हमारा बना ड्यूअल प्रॉब्लम, y1 > 0, y2 > 0, y3 > 0। इसके सारे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के वेरिएबल को हम > 0 ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन का क्या पूछा है, ऑप्टिमल वैल्यू। तो ऑप्टिमल वैल्यू निकालना था हमें, तो हमने सबसे पहले क्या किया, साइन जो > था उसे <= में चेंज किया ड्यूअल प्रॉब्लम से। अब ये क्वेश्चन बनेगा ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है 2y1 + 3y2, हाँ यहाँ पे हम लोग इक्वल में इक्वेट करते हैं, तो 2y1 + 3y2 = 14 लेंगे। अब इसमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये एक इक्वेशन है लाइन की, तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, जब हम लोग y1 को 0 लेंगे तो y2 की वैल्यू क्या आएगी, 14/3। जब y2 को 0 लेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, 14/2। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट क्या निकला, 0 और 14/3, और नेक्स्ट पॉइंट निकला जब y2 को 0 लिए तो 14/2 मतलब 7। तो 0, 14/3 और 7, 0 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट निकला। ठीक, देन अब हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो सेकंड पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं y1 + 2y2 = 9। अगर y1 को 0 लेंगे तो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या आएगी, 9/2। जब y2 को 0 लेंगे तो y1 की वैल्यू आएगी 9। तो नेक्स्ट इक्वेशन का पॉइंट क्या निकला, 0 और 9/2, 9 और 0, ये दूसरा पॉइंट निकल गया। अब देन नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन हमारा है y1 + y2 = 6। तो जब y1 को 0 लेंगे तो y2 की वैल्यू 6 आएगी, जब y2 को 0 लेंगे तो y1 की वैल्यू 6 आएगी। तो इसका पॉइंट क्या हुआ, 0, 6 और 6, 0। देन अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने बनाया x एक्सिस और ये हमने बनाया y एक्सिस।
अब हमारा फर्स्ट पॉइंट था, है ना, जो हमने निकाला था फर्स्ट पॉइंट, ये 0 और 14/3, तो 14/3 मतलब 4.6 और 7 0, तो 0 और 4.6, तो x का 0 और y का 4.6, यहाँ अप्रॉक्स मैंने बनाया 4.6, है ना, और नेक्स्ट है 7 0, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बना मैंने 7 0 का बनाया। तो ये जो पर्पल लाइन है, ये लाइन मैंने खींची दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये है इक्वेशन 1 की। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा था 0 और 4.5, तो 0 मतलब x में 0, y में 4.5, तो x में 0, y में 4.5, वही 4.6 के थोड़ा नीचे। देन नेक्स्ट 9 0, तो x में 9, y में 0, तो x में मैंने बनाया 9 और y में 0, मतलब ये वाला पॉइंट आया। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो रेड वाली लाइन है इक्वेशन 2 में, ये मैंने मिलाया, ये सेकेंड इक्वेशन बनी। देन नेक्स्ट इक्वेशन 0 6 और 6 0, तो 0 6 और 6 0, तो y ये हो गया 0 6, मतलब x में 0, y में 6, तो x में 0, y में 6, और 6 0 मतलब x में 6 और y में 0, मतलब ये पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को मिलाया तो ये क्या बना हमारा थर्ड इक्वेशन का लाइन। ठीक, अब ये तो लाइन ड्रॉ हो गई। अब लाइन ड्रॉ होने के बाद अब हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या था, यहाँ पे देखिए मैंने ड्यूअल में चेंज किया, तो सब क्या था, लेस देन इक्वल्स टू। तो लेस देन इक्वल्स टू मतलब ग्राफ में जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो इसमें ये बाउंडेड कहाँ होगा, शेडेड अंदर एरिया में, इक्वेशन 1 का। देन इक्वेशन 2 का भी लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये भी अंदर शेडेड होगा। इक्वेशन 3 की ये वाली लाइन है, ये भी अंदर शेडेड होंगी। तो तीनों लाइन का जो कॉमन बाउंडेड एरिया है वो हमारा क्या आएगा, ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। और हमें पता है कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम या ऑप्टिमम वैल्यू हमेशा बाउंड्री कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलती है ना। तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन आर, तो फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या क्या निकला, 0 0 6 0, है ना। अब ये पॉइंट को निकालना है, तो ये पॉइंट अब कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू तो डायरेक्ट दी नहीं हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट किस किस लाइन के इंटरसेक्शन से बना है। तो देखिए ये पर्पल वाली लाइन मतलब इक्वेशन 1, और ये ब्लैक वाली लाइन मतलब इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 3 के इंटरसेक्शन से बना है, उन दोनों का एक पॉइंट पे काट रहा है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करें, तो इक्वेशन 1 और 3 को जैसे हम लोग छोटी क्लास में बनाते थे एलिमिनेशन मेथड से, वैसा हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ये था हमारा इक्वेशन 1, 2y1 + 3y2 लेस देन इक्वल्स टू 14। तो इक्वेशन 1 और 3 इन दोनों को सॉल्व करके हम y1 और y2 की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा होगा इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कैसे निकाला हमने, इक्वेशन 1 को हमने 2 से इंटू किया, तो क्या आ जाएगा, 2y1 + 3y2 इक्वल्स टू 14। उसके बाद इक्वेशन 3 से हमने ऐड किया है, तो इक्वेशन 3 मतलब 2y1 + 2y2 इक्वल्स टू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये y2 की वैल्यू आई 2। अब इक्वेशन 1 में y1 + y2 इक्वल्स टू 6 है, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। तो हमारा इक्वेशन 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, 4 और 2। तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 4 और 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के इंटरसेक्शन से बना है, ये पॉइंट आ गई 4 और 2। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, तो ये किससे बना हुआ है, ये इक्वेशन 1 और 2 के इंटरसेक्शन से। तो वैसे ही हम ये वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इक्वेशन 1 है, अब इक्वेशन 2 को हमको सॉल्व करना है, जैसे या तो हम इसे 2y1 बना के इसमें माइनस कर दें तो कट जाएगा, तो इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके हम इसमें माइनस कर देंगे तो भी वैल्यू आ सकती है, या फिर ये वाले इक्वेशन में 3 का इंटू कर दें, ये वाले इक्वेशन में 2 का इंटू कर दें और माइनस कर दें तो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं। देन हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन 1 और 2 को हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे यहाँ पे y2 की वैल्यू आई 4 और y1 की वैल्यू आई 1, तो ये पॉइंट आया 1 4। तो नेक्स्ट बाउंडेड पॉइंट आया 1 4। तो पहला पॉइंट था 0 0, दूसरा पॉइंट 6 0, ये पॉइंट आया 4 2, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारी जो वैल्यू आई वो है 1 4। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारी ये वाला पॉइंट है फिजिबल रीजन का, ठीक, 0 और 9/12।
2 ये वाला, ठीक। तो ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया। अब देखिए ये बाउंडेड रीजन होने के बाद हम जो पॉइंट निकालेंगे मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, वो कॉर्नर पॉइंट पे होता है। तो हमने एक ग्राफ बनाया पॉइंट और मैक्सिमम z का, उसको बनाएंगे। तो 8y1 + 10y2 ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। पहला पॉइंट था 0 0, इसमें मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आ गई 0। सेकेंड है 6 0, इसमें मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आ गई, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 8 × 6 + 10 × 0 मतलब 48। देन नेक्स्ट 4 और 2 में, तो मैक्सिमम z = 8 × 4 + 10 × 2, तो इसको सॉल्व किए देन आया 52। नेक्स्ट है 1 और 4, तो यहाँ पे y1 में 1 रखे 10 × 4, तो इसकी वैल्यू आई आपकी नेक्स्ट 48। नेक्स्ट है 0 और 9/2, तो मैक्सिमम z = 8 × 0 + 10 × 9/2, इसको सॉल्व किए तो आया 45। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम इज, तो देखिए 0 48 52 48 55, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 52। कब आई है ये पॉइंट हमारे 42 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम इज 52 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज 52। हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो प्राइमल प्रॉब्लम था >= में, उसको हमने ड्यूअल में चेंज किया <= बनाने के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ड्यूअल प्रॉब्लम की क्या आई है 52। तो जो 52 मैक्सिमम वैल्यू आई है ड्यूअल प्रॉब्लम की, वो प्राइमल प्रॉब्लम में क्या होगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्यूअल प्रॉब्लम इज 52, तो उसी में हम लोग ये इम्प्लाइज करेगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन प्राइमल प्रॉब्लम इज 52। तो हमारा मैक्सिमम z क्या आया 52, तो हमारा ऑप्शन 1 में था 52, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराया है, एक ड्यूअल प्रॉब्लम का और एक ग्राफिकल प्रॉब्लम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।